हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज छल कपट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, जहाँ पर हम एसपी देविका को देखते हैं जो आज पुलिस स्टेशन ज्वाइन करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ही देविका के हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद देविका ने अपना ट्रांसफर यहाँ पर कर लिया था ताकि वो वहाँ की यादों को भुला सके। अब जब देविका पुलिस स्टेशन में आती है तभी उसे पता चलता है कि मर्डर हुआ है और देविका तुरंत वहां पर चली जाती है। और वहां पर जाने पर देविका को पता चलता है कि एक शालू नाम की लड़के की तालाब में डूबकर मौत हुई है। अब कुछ लोगों को लग रहा था कि यह मर्डर है, तो वही कुछ का कहना था कि शालू ने शायद खुद को खत्म किया है। जिसके बाद देविका अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। अब यहाँ पर शालू की बात करें तो शालू एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग्स थे और वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। और शालू वहाँ पर अपनी फ्रेंड अलीशा की शादी अटेंड करने के लिए आई थी। एक्चुअली जहाँ पर मर्डर हुआ था वो एक फार्म हाउस था जिसे अलीशा ने बुक किया था अपनी वेडिंग के लिए। एक्चुअली अलीशा की शादी जुगल नाम के लड़के के साथ फिक्स हुई थी और शादी के प्रोग्राम चल ही रहे थे, जहाँ पर अलीशा के कुछ खास दोस्ती आए थे, जिसमें से थे एक शालू, दूसरी थी महक और तीसरी थी ईरा। महक की शादी हो चुकी है और उसके हस्बैंड का नाम विक्रम है जो कि एक पॉलिटिशियन है और अलीशा उसे अपना भाई मानती है, जिसकी वजह से अलीशा के ज़्यादातर डिसीजन में विक्रम का ही हाथ होता। जिसके बाद हम ईरा को देखते हैं जिसकी बेटी थोड़ी सी इल थी। एक्चुअली ईरा के हस्बैंड का नाम संजय है लेकिन वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। ईरा अपनी बेटी के साथ ही शादी अटेंड करने के लिए आई थी। एक्चुअली अलीशा, ईरा, महक और शालू चारों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती अब थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी। मतलब ईरा और शालू के बीच में ज़रूर कुछ हुआ था, जिसकी वजह से अब ईरा शालू को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी और उनके अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़े हो जाते। तो वही महक की भी शालू के साथ कुछ खास नहीं बनती थी, जिसकी वजह से उसकी मौत के बाद किसी को इतना ज़्यादा अफसोस नहीं था सिवाय अलीशा के। और इन चार दोस्तों के साथ साथ वहाँ पर था अलीशा का होने वाला हस्बैंड जुगल। साथ ही वहाँ पर महक का हस्बैंड विक्रम भी था और कुछ टाइम पहले ही रोहन भी वहाँ पर आ गया था। एक्चुअली रोहन अलीशा का एक्स है और वो इसलिए यहाँ पर आया था ताकि वो अलीशा को अपने प्यार का एहसास दिला सके और वो अलीशा को शादी करने से रोक सके। साथ ही वहाँ पर सपन नाम का एक बंदा था जो कि शालू का असिस्टेंट था। वही शालू का सारा सोशल मीडिया संभाला करता था। अब हम सपन को देखते हैं जो शालू के रूम की तरफ जा रहा है और वहाँ से कुछ छुपाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर देविका आती है और वो सपन से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कल रात क्या हुआ था इसके बारे में सपन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई नशा किया था। अब देविका सबके ऊपर शक करने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शालू का मर्डर ही हुआ है और इसमें इनमें से किसी का भी हाथ हो सकता है। इसलिए वो सबसे कहती है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। अब हम महक को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो विक्रम से कह रही थी कि उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए, लेकिन विक्रम कहता है कि अगर वो लोग भागेंगे तो उन पर ही सारा शक आएगा, इसलिए वो चुपचाप यहाँ पर रहेंगे और पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो वही हम ईरा को देखते हैं जो भी कुछ छुपा रही थी और वो भी यहाँ से तुरंत निकलना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बेटी का ट्रीटमेंट का बहाना बनाती है। लेकिन देविका उसकी बातों में नहीं आती और कहती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता ईरा को भी यहीं पर रुकना होगा। जिसके बाद देविका शालू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसे पता चलता है कि शालू प्रेग्नेंट थी और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर शालू का बॉयफ्रेंड कौन था, जिसकी वजह से देविका वहाँ पर जितने भी बंदे थे उन सबका ब्लड सैंपल लेती है ताकि टेस्टिंग करके पता कर सके कि शालू किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। जिसके बाद हम रोहन को देखते हैं जो उसी लेक के पास आया था जहाँ पर शालू की डेथ हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब शालू की डेथ के बारे में रोहन को पता चला था तो वहाँ पर उससे शालू का मोबाइल मिल गया था जो कि उसने पुलिस से छुपा कर रखा था, क्योंकि रोहन ने शालू को कुछ धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे और वो उसे डिलीट करना चाहता था। अब जब वो ऐसा कर रहा था तभी वहाँ पर आलिशा आती है और रोहन से पूछने लगती है कि आखिर शालू का मोबाइल उसके पास क्या कर रहा है। तो रोहन बताता है कि उसे आलिशा की शादी का एड्रेस जानना था और इसी वजह से वो शालू को काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे एड्रेस बता दे। लेकिन शालू जब उसे बता नहीं रही थी तो वो गुस्सा हो गया और उसने शालू को काफ़ी सारी धमकियाँ दी और उसे डर था कि अगर ये धमकियाँ पुलिस ने देख ली तो पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए उसने मोबाइल छुपा कर रखा था ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम ना आए। अब ये सुनने के बाद अलीशा रोहन से कहती है कि आखिर वो उनके ब्रेकअप को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता और वो मूव ऑन करे, लेकिन रोहन उससे कहता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। ये बोलकर वो अलीशा को किस करने लगता है कि तभी हम जुगल को देखते हैं जो दूर से उन्हें ही देख रहा था और वो समझ जाता है कि शायद अलीशा अभी भी कंफ्यूज है कि उसे जुगल को चूज करना चाहिए या रोहन को। इसलिए जुगल अलीशा से कहता है कि वो शादी के बारे में फिर एक बार सोच ले कि आखिर उसे किसे चूज करना है।
लेकिन आलिशा अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। शालू की डेथ की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो वही अगले दिन सबको पता चलता है कि शालू प्रेग्नेंट थी। इसलिए देविका सबसे पूछने लगती है कि आखिर शालू का बीएफ कौन हो सकता है, लेकिन किसी को भी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो वही ईरा का कहना था कि शालू तो अपने बीएफ बदलती रहती है, पता नहीं उसमें से किसका बच्चा होगा। तो वही अगले दिन अलीशा शालू का मोबाइल देविका को दे देती है और उससे झूठ बोलती है कि उसे वो मोबाइल लेक के पास मिला था। जिसके बाद देविका शालू के सारे मैसेजेस सब कुछ चेक करने लगती है, जैसे कि उसके बैंक अकाउंट, उसके चैट्स, सब कुछ। जिसके बाद उसे पता चलता है कि रोहन ने शालू को धमकी दी थी। इसलिए वो रोहन से पूछताछ करती है। तो रोहन बताता है कि वो बस जानना चाहता था कि अलीशा की शादी कहाँ पर हो रही है, लेकिन शालू उसे बता नहीं रही थी, इसलिए उसने शालू को धमकी दी थी। जिसके बाद आखिरकार शालू ने उसे बताया था कि अलीशा की शादी कहाँ पर है, इसलिए वो यहाँ पर आ गया था। कि तभी देविका को पता चलता है कि सपन फार्म हाउस से भाग चुका है। अब ये सुनने पर देविका अपने स्टाफ से कहती है कि वो तुरंत सपन को पकड़ ले, और वो लोग सपन को पकड़ भी लेते हैं। जिसके बाद सपन से पूछताछ होती है, लेकिन सपन को रात के बारे में ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था, और सपन को अस्थमा था, जिसकी वजह से जब भी वो लोग उसे कुछ पूछने जाते उसकी तबीयत खराब हो जाती। अब ये देखने के बाद देविका उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो एक डॉक्टर को भी अपने साथ रखेगी ताकि वो सपन से पूछताछ कर सके। तो वही देविका ने जो ब्लड सैंपल्स लिए थे वो शालू के बेबी के साथ मैच नहीं होते, जो देखकर देविका भी काफ़ी हैरान थी कि आखिर शालू के बच्चे का पिता कौन हो सकता है। तभी वो रिपोर्ट जब ठीक से देखती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली उन रिपोर्ट्स में एक ही ब्लड सैंपल को 2 बार यूज़ किया गया था, यानी कि कोई उनमें से ऐसा था जिसने ब्लड सैंपल्स दिए ही नहीं थे, और वही बंदा शालू का मर्डरर और उसके बच्चे का पिता हो सकता है। इसलिए देविका सबके सैंपल फिर से कलेक्ट करती है और उसे एक दूसरे लैब में भेज देती है। जिसके बाद देविका को पता चलता है कि विक्रम हमेशा महक के ऊपर हाथ उठाता था, लेकिन महक ने इसके बारे में कभी भी कंप्लेंट नहीं की थी। लेकिन उसके चेहरे पर जो निशान थे वो देखकर देविका समझ जाती है कि विक्रम किस टाइप का आदमी है। वो महक से कहती है कि अगर महक चाहे तो उसे सब कुछ बता सकती है, लेकिन महक कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। अब देविका सपन से पूछताछ करती है तो सपन उसे बताता है कि जिस रात अलीशा की शादी के फंक्शन चल रहे थे ये चारों दोस्त काफी एंजॉय कर रही थी। तभी सपन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शालू को बता सके कि वो उससे प्यार करता है, इसलिए उसने जो ड्रिंक शालू के लिए बनाई थी वो ड्रिंक पी और वो उसके पास गया। लेकिन तब तक शालू का अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो गई थी। और जब सपन ने उसे बताया कि वो उसे पसंद करता है तो शालू उसके ऊपर भी काफी गुस्सा हुई और उसे कहा कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। जिसकी वजह से सपन भी गुस्सा हो गया और उसने शालू से कहा कि अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। ये बोलकर सपन वहां से अपने रूम में चला गया। एक्चुअली सपन ने ये धमकी इसलिए दी थी क्योंकि वो शालू को बताना चाहता था कि अगर उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो खुद को कुछ कर लेगा। जिसके बाद सपन अपने घर में गया और उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं पाया था। लेकिन अगले दिन जब सपन उठा तो वो शालू के साथ बात करने के लिए उसके रूम में गया, तो शालू रूम पर नहीं थी। वो जब बाहर आया तो उसे पता चला कि शालू की बॉडी लेक में मिली है, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। अब ये सब सुनने के बाद देविका समझ जाती है कि सपन ने जो ड्रिंक पी थी वो एक्चुअली शालू के लिए बनी थी, और ज़रूर उस ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था जिसकी वजह से सपन अपने होश खो बैठा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है, जो देखकर देविका समझ जाती है कि शालू को मारने की प्लानिंग कोई उसका करीबी दोस्त ही कर रहा था, जिसकी वजह से वो फिर से पूछताछ करने लगती है। अब यहाँ पर अलीशा और जुगल के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि अलीशा अभी भी काफ़ी कंफ्यूज थी। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो शादी इतनी जल्दी नहीं करेंगे, उन्हें और थोड़े टाइम की ज़रूरत है। तभी देविका को पता चलता है कि ईरा वहाँ से भाग निकली है। अब ये सुनने के बाद देविका काफ़ी शॉक थी और वो अपने स्टाफ से कहती है कि वो जल्दी से ईरा को पकड़ ले। जिसके बाद उसका स्टाफ ईरा को ढूंढने में लग जाता है। तभी देविका को पता चलता है कि शालू के होने वाले बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। जिसके बाद वो विक्रम को पूछताछ के लिए बुलाती है, तो विक्रम का कहना था कि हाँ, उसका शालू के साथ अफेयर था, लेकिन उसने शालू का मर्डर नहीं किया। और वो देविका को धमकाता है कि वो एक मिनिस्टर का बेटा है, इसलिए अगर देविका ने कुछ ज़्यादा करने की कोशिश की तो वो उसका ट्रांसफ़र फिर से करवा देगा। लेकिन देविका उसकी धमकी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। जिसके बाद वो महक को बुलाती है और महक से पूछती है कि क्या वो जानती थी कि शालू और विक्रम का अफेयर है, जिस पर महक का कहना था कि उसे नहीं पता था। लेकिन ये बात सुनकर अलीशा काफ़ी शॉक थी क्योंकि जो विक्रम सबके सामने इतना अच्छा बनता था उसका एक्चुअली शालू के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी वाइफ महक को धोखा दे रहा था। तभी ईरा भी मिल जाती है और देविका उससे पूछताछ करने लगती है, तो ईरा कहती है कि उसी ने शालू को मारा है। यहाँ पर ईरा बताती है कि उसने शालू से काफ़ी बार हेल्प मांगी थी। एक्चुअली ईरा की बेटी पीहू काफ़ी बीमार थी और वो जानती थी कि अगर शालू अपने फॉलोअर्स से कहेगी तो उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
लेकिन शालू ने उससे वादा किया कि वो ऐसा जरूर करेगी, लेकिन कभी भी उसने अपने फॉलोअर्स को नहीं बताया कि वो पीहू के लिए हेल्प करे। उसने एक बार ऐसा किया, वो भी इसलिए ताकि वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा सके, और इसलिए ईरा ने गुस्से में शालू को मार दिया। जो सुनने पर देविका उससे पूछती है कि शालू की बॉडी में दवाइयाँ मिली है, जो भी शायद ईरा ने ही दी होगी। जिस पर ईरा का कहना था कि उसी ने वो दवाइयाँ दी थी ताकि शालू मर सके। जिस पर देविका उससे पूछती है कि उस दवाई का नाम क्या है, लेकिन ईरा को दवाई का नाम पता ही नहीं था। जो सुनकर देविका समझ जाती है कि ईरा किसी के कहने पर यह सब कुछ कर रही है, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, और इसलिए अब देविका का पूरा डाउट विक्रम के ऊपर ही था। वो विक्रम से काफ़ी बार कहती है कि वो अपना क्राइम कन्फेस कर ले, लेकिन विक्रम कहता है कि जब तक वो कन्फेस नहीं करता देविका कुछ भी नहीं कर सकती। जिसके बाद देविका अपने स्टाफ को रूम से बाहर भेजती है और विक्रम से कहती है कि वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, वो विक्रम का नाम इसमें नहीं आने देगी। जो सुनकर विक्रम भी काफ़ी खुश होता है और वो देविका से कहता है कि देविका को जितने पैसे चाहिए कल तक उसे मिल जाएंगे। जिसके बाद देविका कहती है कि वो सारा ब्लेम महक के ऊपर डाल देगी, जिससे विक्रम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विक्रम कहता है कि वो बस इतना चाहता है कि इस केस में उसका नाम ना आए, और अगर सारा ब्लेम महक के ऊपर जाता है तो महक की बदनामी होगी, जिससे विक्रम को सिंपैथी मिलेगी कि उसकी वाइफ ने ऐसा किया, और उसके फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये सुनने के बाद देविका काफ़ी शॉक थी कि तभी वहाँ पर महक भी आती है और उसने विक्रम की ये सारी बातें सुन ली थी, और वो विक्रम के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब महक काफ़ी गुस्सा होती है और देविका को बताती है कि शालू का मर्डर उसने किया था, लेकिन जब उसने मर्डर किया तो विक्रम भी वहाँ पर था, और मर्डर को उसी ने ऐसा दिखाया था कि शालू ने खुद को ख़त्म किया है। अब यहाँ पर हमें सारी सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली शालू जब शादी में आई थी तो वो महक को काफ़ी टॉन्ट मार रही थी कि वो अब बच्चे के लिए ट्राई करना बंद करे। एक्चुअली विक्रम और महक की शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से विक्रम महक के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता और उसे मारा पीटा भी करता। लेकिन महक अभी भी उम्मीद लगाई थी कि एक नए दिन उन्हें बच्चे हो जाएंगे। लेकिन उस दिन शालू महक से कहती है कि वो बच्चे के लिए ट्राई करना बंद कर दे, आखिर वो अपनी बॉडी को इतनी तकलीफ क्यों दे रही है। जो सुनने पर महक को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो शालू को कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद वो सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन महक देखती है कि शालू ड्रिंक नहीं कर रही थी, साथ ही उसने हील्स भी निकाल दिए थे। ये देखकर महक समझ जाती है कि ज़रूर शालू प्रेग्नेंट है। जिसके बाद महक जब अपने रूम पर गई तो विक्रम ने फिर से उसके ऊपर हाथ उठाया। अब महक जब आइस लाने के लिए किचन में जा रही थी तो उसने देखा कि विक्रम और शालू बात कर रहे थे, जहाँ पर विक्रम शालू से कहता है कि वो जानता है कि शालू प्रेग्नेंट है और वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब ये सब सुनने के बाद महक समझ जाती है कि विक्रम और शालू का अफेयर चल रहा था और शालू विक्रम के बच्चे की माँ बनने वाली है। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि शालू ने उससे इतना बड़ा धोखा दिया था। एक्चुअली शालू चाहती थी कि विक्रम महक को डिवोर्स दे और शालू के साथ शादी करे, और इसी वजह से महक काफ़ी गुस्सा हो गई थी और उसने डिसाइड किया कि वो शालू को ख़त्म करेगी। इसलिए उसने कुछ पिल्स लिए और उसे शालू के ड्रिंक में डाल दिया, लेकिन शालू ड्रिंक नहीं कर रही थी, इसलिए सपन ने वो ड्रिंक ले लिया और उसने उसे पी लिया, जिसकी वजह से उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब ये देखने के बाद महक ने उन गोलियों को शालू की रबड़ी में डाल दिया और पीहू से कहा कि वो उसे जाकर शालू को दे दे, क्योंकि महक जानती थी कि शालू पीहू को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगी। और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि शालू ने पीहू के हाथ की वो रबड़ी खा ली, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर जब सब लोग चले गए तो महक वहाँ पर आई और उसका शालू के साथ झगड़ा हुआ कि शालू ने महक को इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। जिसके बाद शालू महक को ये बातें सुना रही थी कि महक को ये सारे सवाल अपने पति से करना चाहिए, क्योंकि वो उसका पति है और उसके होते हुए वो किसी और के साथ अफेयर कैसे कर सकता है। लेकिन महक अपने पति के खिलाफ कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने शालू को पानी में धक्का दे दिया, जिसकी वजह से डूबकर शालू की मौत हो गई। लेकिन जब शालू को उसने पानी में धक्का दिया तभी वहाँ पर विक्रम आया, लेकिन विक्रम ने शालू को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि विक्रम खुद ही शालू से पीछा छुड़ाना चाहता था और महक ने उसके लिए ये काम कर दिया था। इसलिए वो महक से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इस मर्डर को ऐसे दिखाएगा कि शालू ने खुद को खत्म किया है। और विक्रम की इन सारी बातों की रिकॉर्डिंग महक ने कर ली थी, जो वो देविका को अब दे देती है। एक्चुअली महक पहले से जानती थी कि विक्रम उसे फंसाने की कोशिश ज़रूर करेगा, और इसलिए उसने ये रिकॉर्डिंग की थी कि अगर विक्रम उसे फंसाने की कोशिश करेगा तो वो खुद भी फंस जाएगा। अब ये सब देखकर विक्रम महक के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और देविका उसे अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद देविका महक से कहती है
कि आखिर महक को शालू को मारने की क्या जरूरत थी। अगर उसे उनके अफेयर के बारे में पता चला था तो महक विक्रम से अलग भी हो सकती थी, क्योंकि विक्रम वैसे भी उसे मारा पीटा करता था। तो फिर ऐसे रिश्ते में रहने का क्या फायदा जहाँ पर इज्जत ही ना हो। लेकिन महक को अपना पति बहुत प्यारा था और उसे लगता था कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसी वजह से उसने शालू को मार दिया था। इसलिए देविका महक को भी अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद हम देविका को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि देविका का हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा एब्यूसिव था, जिसकी वजह से देविका उससे काफ़ी परेशान थी। वो जब भी काम पर जाती वो उसके ऊपर शक करता और उसे मारा पीटा करता, और देविका को भी हमेशा यही लगता कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद देविका प्रेग्नेंट हुई, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसका हस्बैंड उसके ऊपर हाथ उठाया करता था, जिसकी वजह से देविका का मिसकैरेज हुआ। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि देविका शायद माँ बनने के लायक ही नहीं थी, ना ही वो बच्चे की परवरिश ठीक से कर पाती, और शायद इसी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। अब ये सब सुनकर देविका काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बहुत स्पीड में ड्राइविंग करने लगती है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक्सीडेंट के बाद भी देविका और उसके हस्बैंड दोनों जिंदा थे, जिसमें से देविका कार से बाहर निकल कर आती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को हाथ नहीं देती, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता और उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। लेकिन देविका ने इसके बारे में अब तक किसी को भी नहीं बताया था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ को सब कुछ सच बता देगी। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। इसमें मैं एक बात बताना भूल गई कि आखिर ईरा ने यह एक्सेप्ट क्यों किया था कि उसी ने शालू को मारा है, क्योंकि पीहू का ट्रीटमेंट चल रहा था और उसका सारा खर्चा विक्रम उठा रहा था। इसलिए विक्रम ने ईरा से कहा था कि वो सारा ब्लेम खुद पर ले ले, जिससे वो पीहू का सारा ट्रीटमेंट करवा देगा, और इसी वजह से ईरा ने वो ब्लेम खुद पर लिया था। लेकिन बाद में विक्रम और महक की सच्चाई सबके सामने आ ही गई थी। और रही बात आलिशा की, तो वो अपनी शादी कैंसिल कर देती है, और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी छल कपट सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।